नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज आपके लिए एक बहुत ही मजेदार खबर लेकर आया हूँ, बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूँ और ये खबर पाकिस्तान के हवाले से है। लेकिन उससे पहले फटाफट जिन लोगों ने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया उसे वो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हुआ ये है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मियां शहबाज शरीफ की हिम्मत देखिए आप। मियां शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के इस वक्त प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने चीनी नागरिकों से कह दिया है भाग जाओ हमारे देश से, फूटो, जाओ, अपने कारोबार बंद करो और जाओ अपने यहाँ। अरे, अब आप कहेंगे एक शहबाज शरीफ और पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती शहद से भी मीठी, हिमालय से भी ऊंची और समंदर से भी गहरी, ये हुआ क्या? अचानक पाकिस्तान को चाइनीज से इतनी नफरत क्यों हो गई भाई? अभी तो आपने उनके हाथ से 1.5 बिलियन पकड़ा था कर्ज के तौर पर। चाइना ने ही आपको कर्जा दिया था ना, 1.5 बिलियन दिया था ना। लेकिन ये नफरत क्यों भाई? आपके अंदर तो दोनों बड़े मतलब कह सकते थे ये हमारे, हम तो भाई हैं। और आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान का कोई भी शहर हो, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोई भी शहर हो पाकिस्तान का, आज हालत यह है कि वहां हर तीसरा शख्स जो सड़क पर चलता है वो पाकिस्तानी होता है। हालांकि अब थोड़ा कमी आई है। अब इसलिए कमी आई है कि क्योंकि टीटीपी के जो अटैक बढ़े और बलोच जो लिबरेशन आर्मी है उसके जो अटैक बढ़े, उसने चाइनीज को वहां पहले से ही दुम दबाकर भागने के लिए मजबूर कर दिया। और अब तो शहबाज शरीफ ने खुद ही कह दिया है भागिए यहां से, फूटिए। ये जो तलखी है, ये क्या है? ये कुछ हद तक तो तलखी भी है, क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है और पाकिस्तान में जो चरमपंथी हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, वो बहुत हावी रहते हैं। उनको आप आतंकवादी कह लें, उनको आप कट्टरपंथी कह लें, माफ कीजिए, कुछ भी आप उनको कह सकते हैं। वो अपने काम में, मतलब वो अपने अपने इलाके के इतने बड़े सरदार हैं कि वहां वो किसी का इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करते। उनको ऐसा भी लग रहा था, इन मौलाना और मौलवियों को जो कट्टरपंथी हैं पाकिस्तान के, उनको ये लग रहा था कि चाइनीज हमारे इलाके में घुस रहे हैं और ये हमारे काम में इंटरफेयर कर रहे हैं, हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं। और हो सकता है कि कल को ये हमारी जमीनी कब्जा ले, क्योंकि चीन तो जमीन कब्जाने के मामले में नंबर 1 है। अब हुआ क्या है कि जो पाकिस्तान में जो बिजनेसमैन है, चाइनीज बिजनेसमैन जो छोटा मोटा कारोबार करते हैं, बिजनेसमैन क्या कहें, जो ट्रेडर, छोटे मोटे, किसी की स्टेशनरी की दुकान है या कोई, आप सोचिए छोटा मोटा कोई दुकानदार है, इस तरह के बहुत है चाइनीज। तो मैंने जो कहा ना आपसे, हर तीसरा चौथा शख्स वहां पर आपको सड़क पर चाइनीज दिख जाएगा। अब हुआ ये कि शहबाज शरीफ ने कह दिया बंद कीजिए अपने कारोबार और भागिए यहां से, फुटो, जाओ। क्यों कहा शहबाज शरीफ ने ऐसा? इसलिए ऐसा कहा है, दर हकीकत अब पाकिस्तान अपने यहां एक ऑपरेशन ऑल आउट चलाने जा रहा है। अभी उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक हुई थी, इसमें आर्मी के बड़े लोग थे, जनरल आसिम मुनीर वगैरह सब थे। तो पाकिस्तान को क्योंकि अपने बॉर्डर से टीटीपी से खतरा है, टीटीपी से और बलोच विद्रोहियों से खतरा है, जो अपने अलग देश के लिए लड़ रहे हैं। और टीटीपी और बलोच का एक धड़ा आपस में मिल गया, पूरा नहीं हुआ है ये, बलोच के सारे धड़े अलग अलग है, लेकिन एक धड़ा जिसने टीटीपी के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया, वो लगातार पाकिस्तानी फौजी अफसरों का काम तमाम कर रहा है, मार रहा है। कभी ब्लास्ट कर रहा है, कभी उनको रॉकेट से मार रहा है। मतलब उनको बहुत ही, वो एक बहुत ही प्रशिक्षित लोग लगते हैं। अब इससे घबराया हुआ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान जो वॉर ऑन टेरर की बात करता है ना, एक बार पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन रद्दुल फसाद, एक रद्दुल जरबे अज़्ब, रद्दुल फसाद और जरबे अज़्ब एक प्रोग्राम, एक ऑपरेशन लॉन्च किया था आतंकवादियों के खिलाफ। तो अब पाकिस्तान एक आतंकवादियों के खिलाफ ऑल आउट ऑपरेशन शुरू कर रहा है। इसमें क्या होगा कि जैसे आपको याद होगा, हमने कश्मीर में किया था ना, आतंकवादियों को मारने के लिए अपने कश्मीर में हमारी फौज ने ऑपरेशन ऑल आउट चलाया था और बहुत सारे दहशतगर्द उसमें मार दिए गए, काम तमाम कर दिया गया उनका। ऐसे ही पाकिस्तान की जो सरकार है वो करना चाहती है, लेकिन होगा क्या? अब आप उसका दो मकसद देखिए। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं कि ऑपरेशन ऑल आउट का
उनके यहाँ मतलब ये नहीं है कि वो किसी जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन या लश्कर तैयबा के जो आतंकी कश्मीर में जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उन पर करेंगे क्रैकडाउन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये भूल जाइए। उनको तो वो नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं। अब देखिए डिफरेंशिएट करना, जो टीटीपी अटैक कर रहा है, जो बलोच विद्रोही कर रहे हैं, उनको वो टेररिस्ट मानते हैं, आतंकवादी मानते हैं, दहशतगर्द मानते हैं। लेकिन जो कश्मीर में कर रहा है उनको वो नॉन स्टेट एक्टर्स, और उर्दू में या किसी अरबी अरबिक का शब्द है कलादम तंजीम, है ना, जो होती है कि इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स, उनको वो आतंकी नहीं कहते। जबकि परवेज मुशर्रफ ने तो उनको आजादी के मुजाहिद कहा था, जो अपने फ्रीडम स्ट्रगल के लिए लड़ रहे हैं, कश्मीर कॉज के लिए लड़ रहे हैं। उनको आईएसआई नहीं खड़ा किया। आईएसआई ऐसे लोगों, ऐसे ग्रुप्स को वहां ग्रूम करती है, उनको फंडिंग करती है, ठीक है। तो वो आतंकवादी नहीं है उनकी नजर में। आज भी पाकिस्तान उनको टेररिस्ट नहीं मानता, उनको मानता है नॉन स्टेट एक्टर्स। और जो टीटीपी वाले अटैक करते हैं, जो बलोच अटैक करते हैं, उनको ही मानता है दहशतगर्द। और इनके खिलाफ भी इसने ऑपरेशन रद्दुल फसाद और जरबे अस्ब ये चलाए थे। अब ये पाकिस्तान ऑल आउट चला रहा है, पाकिस्तान ऑपरेशन ऑल आउट, आतंकियों का सफाया करने के लिए। अब इसमें क्या है, देखिए इसमें दो चीजें हैं। एक तो पाकिस्तान डरा हुआ है आतंकवादी हमलों से, तो उसको ये लगता है कि अगर ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया, क्योंकि ज्यादातर पंजाब में तो मुश्किल से ही चलाया जाएगा, ठीक है। पंजाब में तो पंजाबी रहते हैं, तो पंजाबी डोमिनेटेड पाकिस्तान है, पाकिस्तान का मतलब ही पंजाब है। तो कहाँ चलेगा ऑपरेशन ऑल आउट? कराची। कहाँ चलेगा? आपके फाटा के इलाके में। कहाँ चलेगा? बलूचिस्तान में। कहाँ चलेगा? पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर पर। तो अब इसको चलाने का मकसद ये है कि दुनिया को ये दिखाया जाए कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कितना सख्ती से लड़ रहा है। अब पाकिस्तान को इसमें पैसे की जरूरत भी है। आपको एक बात और बताता हूँ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अहमद शाह पिछले दिनों, पिछले महीने या कुछ समय पहले, मेरा ख्याल है 1-1.5 महीने पहले, वो इंग्लैंड के दौरे पर गए थे, ठीक है। इंग्लैंड के दौरे पर गए थे, वहां उन्होंने एक सेमिनार को अटेंड करना था। लेकिन वहां से वो खबर लीक हो गई, और वहां का ही एक मेजर आदिल राजा है, जो पाकिस्तान आर्मी का एक मेजर है और इमरान खान का बहुत बड़ा समर्थक है, जो लंदन में बैठा हुआ है और वो अपने काफी एक्टिव रहता है सोशल मीडिया पर। उसने ये खबर लीक कर दी कि, बल्कि और लोगों को पता लगा कि चोरी छिपे पाकिस्तान के आर्मी चीफ एक खुफिया तरीके से, बेहद खुफिया तरीके से, बेहद खुफिया तरीके से कहां चले गए? अमेरिका। अमेरिका, यूएस। क्यों गए? वहां इन्होंने डील की थी, क्योंकि तब भी क्राइसिस था, तब भी आटे का संकट था, तब भी वहां पर राशन का संकट था, तब भी वहां पर पैसे, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं था उधार चुकाने का, अपना देश चलाने के लिए। इकोनॉमी खराब हो गई, एकदम बेड़ा गर्क हो गया। तो आसिम मुनीर, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी डील करती है अमेरिका के साथ, ठीक है। ये शहबाज शरीफ और ये बिलावल भुट्टो, ये तो इनके पपेट हैं, ये इनसे कुछ नहीं, इनको तो खाली पाल रखा है, भाई ठीक है, फेस है, हमने आपको जाइए विदेश मंत्री बना दिया है, आप प्रधानमंत्री बन जाइए। ठीक है, इनके बस का कुछ है नहीं, इनके बस का कुछ है नहीं। तो इन्होंने आ, ये जाके बात करके आए थे कि हम ऑपरेशन ऑपरेशन चलाएंगे अपने यहाँ, आप हमको पैसे दीजिएगा। तो ये डील शायद हो गई। तो उसके तहत, क्योंकि अब आप पूछेंगे पाकिस्तान अगर ऑपरेशन ऑल आउट चलाएगा तो उसको पैसा कहाँ से आएगा? पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा वहां से आएगा, ठीक है। एक बार फिर से पाकिस्तान में पैसा लेके ऑपरेशन चलाया जाएगा, और इसको लेकर जो जो खासकर खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर, जहां पहले से ड्रोन अटैक होते रहे जरदारी के जमाने में, अमेरिकन ड्रोन आते रहे, मारते रहे, और जरदारी कहता रहा कि ठीक है, हम कंडेम करते रहेंगे, आप ड्रोन अटैक करते रहिए। वहां की पब्लिक बहुत नाराज है, जो पख्तून वहां के बहुत नाराज है, उनके परिवार उजड़ गए उस हमलों में। ऐसा ही एक ऑपरेशन पाकिस्तान की फौज फिर से चलाने जा रही है। इसमें ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि चीनी नागरिक भी मारे जाए, क्योंकि गेहूं के साथ घुन जरूर पिसता है। बलूचिस्तान में भी अटैक हो सकते हैं, टेररिस्ट अटैक, टीटीपी मार सकता है। तो खासकर जो चाइनीज को लेकर कंसर्न है पाकिस्तान का, वो बहुत बढ़ गया है। तो उन्होंने ये कहा है कि आप जाइए यहाँ से, खुदा के लिए आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो ये जो टेरर वॉर ऑफ टेरर जो शुरू हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी चपेट में आप भी मारे जाएं। और पाकिस्तान ये नहीं चाहता, क्योंकि जितने ज्यादा चीनी नागरिक मारे जा रहे हैं, उससे पाकिस्तान चिंता में है, क्यों, और वो सुरक्षा दे नहीं पा रहा है। सुरक्षा वो दे नहीं पा रहा है। आपको मैं बताता हूं कि पाकिस्तान की सरकार के अनुसार विभिन्न आतंकी गुटों के निशाने पर चीनी नागरिक हैं,
वह उन्हें लगातार टारगेट कर रहे हैं और उनकी जान को सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है। इसलिए पाकिस्तान की सरकार ने चीनी नागरिकों को तत्काल अपने देश से कारोबार बंद करने को कहा है। आपको बता दें कि 2022 में ग्वादर के दासू प्रोजेक्ट पर काम कर रहे चीनी इंजीनियरों की एक बस को आतंकवादियों ने निशाना बनाकर उड़ा दिया था, जिस पर 10 चीनी इंजीनियरों की मौत हो चुकी थी। ठीक है, तो ये जो घटनाएं हैं ये पाकिस्तान में लगातार बढ़ रही है और अब शहबाज शरीफ ये नहीं चाहते हैं कि जितने चीनी नागरिक पाकिस्तान में मारे जाए और चीन को ये कहने का मौका मिले कि भाई आप तो हमारे नागरिकों की सुरक्षा कर ही नहीं पा रहे हो, तो हम आपकी मदद क्यों करें। इससे चीन और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो खराब हो रहे हैं। जो सी पैक है वो रुका पड़ा है, जिसका $60 अरब का निवेश चाइना ने किया है, उसका एक ढेला अभी तक पाकिस्तान को तो खैर नहीं मिला, चीन ने खैर थोड़ा बहुत कमाया ही होगा। और $30 अरब का कर्जा चाइना का पाकिस्तान पर है और पाकिस्तान चाइना चाहता है कम से कम दूना कमाए। तो $30 अरब निवेश किया तो 60 तो कमाए ना, कम 60 $60 नहीं कमाएगा तो क्या फायदा पाकिस्तान में निवेश करने का। और ऐसी हालत में जहां उनके नागरिकों को खतरा हो जान का। कश्मीर में एक प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था, एक डैम पर काम चल रहा था, वहां से चाइनीज इंजीनियर पहले ही भाग गए क्योंकि वहां भी अटैक हुआ। तो अब पाकिस्तान चाइनीज नागरिकों की और वहां काम करने वाले इंजीनियरों की, कारोबारियों की सुरक्षा की, हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है और वो चीन के तानों से बचना चाहता है। वो चाहता है कि चीन से हमारे संबंध इस हद तक खराब न हो जाए कि आने वाले दिनों में हमको लेने के देने पड़ जाए। ये कारण है कि शहबाज शरीफ ने कह दिया है चाइनीज नागरिकों से कि भाई जाओ यहां से, अपने कारोबार बंद करो, हमें नहीं चाहिए, आप जाइए यहां से, नहीं आप वरना ऑपरेशन ऑल आउट में आप सब मारे जाएंगे। ये है दोस्तों आज की एक बड़ी खबर। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में इसको खूब शेयर कीजिएगा। लाखों लाखों व्हाट्सएप ग्रुप तक ये मेरा वीडियो पहुंचे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और आप इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं ऐसी खबरें आपके लिए लेते आऊंगा। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।